आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डिफरेंशियल, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डेट, लिमिटेड लायबिलिटीज, पार्टनरशिप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग सेक्शन 4। पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में डेफिनेशन दिया गया है। Partnership is the relation between person who had agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for partners। यदि पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन 4 का हम स्टडी करें, इसके अंतर्गत कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप के निकल आती हैं। पार्टनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या क्या हैं। फर्स्ट विशेषता आपका है क्या नाम से 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए या 2 से अधिक होने चाहिए, तभी एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के लिए मिनिमम 2 व्यक्ति होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए तभी। वही पार्टनरशिप में भी है, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। सेकेंड आपका है आपका पहले तो पार्टनरशिप में आपका मिनिमम संख्या जो दिया गया था बैंकिंग व्यवसाय में 10 और पार्टनरशिप फर्म में 20। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 बना तो उसमें प्रोविजन किया कि 2014 में पार्टनरशिप की मैक्सिमम संख्या 50 कर दी गई, यानी कि अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं 50, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। एक कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत निर्धारित किया गया। थर्ड है ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप हमारा तभी होगा जब लीगल बिजनेस होगा। ये जब अनलीगल बिजनेस के ऑपरेट करते हैं, भले उसका प्रॉफिट शेयर करते हो, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, बहुत मस्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि कोई फर्म है, हम मिलकर बिजनेस करते हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट केवल 1 पर्सन ही लेता है, वो पार्टनरशिप नहीं करा जाएगा। पार्टनरशिप में कंपलसरी है जो बिजनेस का प्रॉफिट हो वह ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा या आपसी एग्रीमेंट के द्वारा डिसाइडेड होगा। कैपिटल रेशियो हो सकता है या अदर कोई भी रेशियो। यदि एग्रीमेंट में कोई रेशियो नहीं दिया गया है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल पार्टनर्स में। नेक्स्ट टू कैरी बिजनेस ऑफ ऑल, व्यवसाय को चलाने का कार्य ऑल पार्टनर कर सकते हैं या कोई एक पार्टनर कर सकता है। जरूरी व्यवसाय को ऑपरेट सभी पार्टनर्स हैं। हो सकता है कोई पार्टनर्स कैपिटल लगाया हो लेकिन वो बिजी हो, बिजनेस टाइम न दे सकता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी वो पार्टनर्स हो सकता है। उसके बिहार जो अदर पार्टनर है या कोई वन पार्टनर उसको ऑपरेट कर सकता है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स आगे आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लें। फर्स्ट क्या है 2 और मोर पर्सन। सेकेंड क्या है एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल या रिटन हो सकता है। थर्ड क्या है लीगल बिजनेस, बिजनेस लीगल होना चाहिए। फोर्थ क्या कैरी बिजनेस, कोई बिजनेस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम टहलने घूमने जाते हैं, टूर पे जाते हैं कुछ लोग मिलकर और उसका खर्चा आपस में शेयर करते हैं, यह पार्टनरशिप नहीं कहा गया क्योंकि कोई बिजनेस नहीं है। जैसे हमको किताब लेनी है, एक लोग किताब लेके महंगा मिलेगा, आने जाने इसमें से ज़्यादा आएंगे। हम 7 दोस्त हैं, सातों अपना पैसा देते हैं, एक दोस्त जाकर अपना किताब लाता है, जो भी उसका आने जाने खर्च होता है और किताब प्राइस होती है आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन इसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे तो यहाँ कोई बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट आपका आप प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो फर्म का प्रॉफिट या लॉस होगा वह सभी पार्टनर्स में प्री डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट आपका है कैरी बिजनेस ऑल पार्टनर और एनीवन। बिजनेस को ऑपरेट सभी पार्टनर कर सकते हैं या कोई एक पार्टनर कर सकता है। अब एक चीज होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या है? हमने बताया पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन या ओरल हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड जब एग्रीमेंट रिटन होता है, लिखित होता है, उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी जाती हैं?
पार्टनरशिप जो है एक प्रकार से उसका रूल्स होता है कैसे पार्टनरशिप चलाया जाएगा, अर्थात उसमें क्या क्या देना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, सभी पार्टनर्स नाम और एड्रेस। तीसरा, बिजनेस का नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। चौथा, एग्रीमेंट कितने साल की होगा, पार्टनरशिप कितने साल की होगा, अनलिमिटेड हो सकता है या 2 साल 4 साल या किसी एक फंक्शन, जैसे मान लीजिए कुंभ मेला लग रहा है उसमें पार्टनरशिप करते हैं तो जितने दिन मेला चलेगा उतने दिन का हमारा एग्रीमेंट होगा, तो टाइम पीरियड भी उसमें होता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा, इक्वल रेशियो में होगा, आर कैपिटल रेशियो में होगा, आर एनी अदर रेशियो में होगा। कोई पार्टनर्स एडमिशन कैसे ले सकता है, एडमिशन क्या कंडीशन हो, यदि कोई पार्टनर रिटायर करता है या डेथ होता है तो उसके शेयर का कैसे डिटर्मिनेशन किया जाएगा, कैसे पेमेंट किया जाएगा, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। यदि पार्टनर कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद हो जाता है तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा। आज आदि चीजों को इसमें दिया जाता है और यह रिटर्न होता है और पार्टनरशिप में जो ऑपरेट किया जाता है इसी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब सपोज करें अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न नहीं है, ओरल है, एग्रीमेंट ओरल है, पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लागू होंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस क्या है, पहला प्रॉफिट इक्वल बनेगा, यदि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बनेगा, इक्वल बनेगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कंसेंट और पार्टनर्स, किसी साझेदार का प्रवेश सभी साझेदारों की सहमति से होगा। इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट कैपिटल पर नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, कोई पार्टनर डिस्प्यूट होता है तो मेजॉरिटी से उसको निपटारा किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है उस पर अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं दिया गया है 6% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये कुछ रूल्स हैं जो कि पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप डीड होने पर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार पार्टनरशिप बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका आता है लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनर्स। पहले जो पार्टनरशिप होती थी उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होता था। अनलिमिटेड मीन्स क्या है, अनलिमिटेड मीन्स है यदि फर्म को लॉस होता है तो फर्म की प्रॉपर्टी बेच के जो भी लायबिलिटी जो पेमेंट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी यदि लायबिलिटीज बढ़ जाती है इससे पार्टनर का भी संपत्तियां जो उसका घरेलू संपत्तियां हैं, उसका प्राइवेट एसेट्स है, उसको भी सेल करके उस लायबिलिटीज को पेमेंट किया जाएगा। सपोज करिए ABC 3 पार्टनर हैं, ABC 3 पार्टनर्स हैं और फर्म की प्रॉपर्टी बेचने के पश्चात भी 2 लाख लायबिलिटीज बचती है। इस 2 लाख लायबिलिटीज को A, B और C अपने प्रॉफिट रेशियो में अपने घर से लाके पूरा करें। सपोज करिए अगर A इंसॉल्वेंट हो गया, A पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तब इस लॉस को, इस लायबिलिटीज को B और C अपने प्रॉफिट रेशियो पूरा करेंगे। यदि आपका B भी
इंसॉल्वेंट हो गया, सॉरी लॉस आपको सी अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से पूरा करेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटीज कहा जाता है। 2013 के पहले, 2008 के पहले आपका केवल अनलिमिटेड लायबिलिटीज ही पार्टनरशिप होता था, लेकिन 2008 में संशोधन किया गया और लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप भी लाया गया। लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जो लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, उसे लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप कहा जाता है। इसका डिफिनेशन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का सेक्शन 2 यह में दिया गया है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस ए पार्टनर्स फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इस सेक्शन के इतना परिभाषा दिया गया है, इतने डिफिनेशन दिया गया है, जो भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का अंतर्गत रजिस्टर्ड है, वो लिमिटेड पार्टनरशिप। इसके बाद सेक्शन 2O में दिया गया है। 2O में है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट मींस any written agreement between the partners of the limited liability partnership or between the limited partnership and its partners which determine the mutual rights and duties in relation to the limited liability partnership। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की एक ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह ओरल नहीं हो सकता, यह केवल रिटन, और उस रिटन में हर पार्टनरशिप की लायबिलिटीज डिफाइन रहेगा, कितना किसी लायबिलिटीज है। यदि इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, इसकी प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। एक पंजीकृत संस्था होती है, सामान्य संस्था कॉर्पोरेटेड, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंतर्गत कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड। इट इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। यहाँ पर हर पार्टनर का लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, मींस पार्टनर्स फर्म अलग होती है और पार्टनर्स अलग होते हैं। जबकि सिंपल पार्टनरशिप में दोनों का सेपरेट एंटिटी नहीं होता। अकाउंट के अकॉर्डिंग होते हैं, अकाउंट जैसे पूरे जितने बिजनेस है सबकी सेपरेट एंटिटी होती है, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। लेकिन लॉ की दृष्टि से ऐसा नहीं। जो सिंपल पार्टनरशिप है, लॉ की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू लॉ हर वो पार्टनरशिप अलग अलग नहीं है, अर्थात फर्म के लॉस ऑफ पार्टनरशिप अपने पर्सनल एसेट से भी पूरा है। जबकि लिमिटेड पार्टनरशिप में लीगल पॉइंट से भी फर्म और पार्टनरशिप अलग अलग है, ईच पार्टनर सेपरेट एंटिटी होता है। थर्ड, ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेल है परपेचुअल सक्सेशन। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी, यदि पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी में कोई भी परिवर्तन किया जाता है, कोई भी चेंज किया जाता है, नॉट इफेक्टेड ऑफ द एग्जिस्टेंस राइट्स ऑफ लायबिलिटीज। तो जो पार्टनर्स का जब इस्टेब्लिश हुआ पार्टनरशिप फर्म, उस समय जो भी उनकी लायबिलिटीज थी इस पार्टनर का, उसमें कोई भी चेंज नहीं। जब पार्टनरशिप फॉर्म की गई थी, बनाई गई थी, जो लायबिलिटीज है जिस पार्टनर का जितना उतना ही रहेगा, फॉर्म में चाहे कोई भी चेंजेस यानी फॉर्म में चेंजेस करने पर लायबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में कैपिटल किटी कैसे होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किटी कैसे होगी, इंटरेस्ट ऑन डाइंस किटी क्या होगी, सैलरी वेजेस क्या एंट्री होगा, उसका प्रोफिट अकाउंट कैसे बनाते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डाइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉमर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें।